बात कि उनका जो आप पीला कर रहे हैं तो वो उनका बुलेट प्रूफ गमछा है और उनका वाटर प्रूफ टोपी है। यही बुलेट प्रूफ गमछा और वाटर प्रूफ टोपी देकर समाज को टोपी पहनाकर गुमराह करने का वो उनका राजनीतिक प्रोपगंडा है, जिससे समाज अब समझ उनका प्रतिनिधित्व बढ़ गया है, उनको उनका आरक्षण मिल गया है, उनका जो है लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, लाइफ टाइम जो है सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जिस हक हुकूमत के साथ एकदम नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सिद्धांतवादी पार्टी के साथ जाकर गठबंधन करते ना, कि वो यह कोई बात होती है कि हम जिसके साथ चाहे उसके साथ चले जाते। सिद्धांत होता है नहीं, क्योंकि जो है अब हम सब गुमराह होने वाले नहीं हैं, किसी भी पचड़े में पड़ने वाले नहीं हैं। स्पष्ट संदेश जो है उनको जिसमें कुछ हमारे समाज के धूर्त नेता इसको भजाने के लिए, हाईजैक करके अपनी उपलब्धि बनाने के लिए और अपने जो गठबंधन किए हैं उसमें जाने के लिए जो हैं लोकसभा चुनाव से पहले अगर राज भर का जो है एसटी में नोटिफिकेशन करवा देते हैं तो आप पूरा विधानसभा जो है फुल गाजे बाजे नगाड़े के साथ उनका स्वागत करिएगा। अन्यथा अगर वो नोटिफिकेशन नहीं कराते हैं अनुकूल कोई जो है इस परिस्थिति में जहां दोनों सरकार जो है पूर्ण बहुमत की हो उसमें हिला हवाली बयान देते हैं तो उसी गाजे बाजे ढोल नगाड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद वाराणसी में हूं और वाराणसी के DLW प्रांगण में मैं इधर से जा रहा था, तब तक देखा सफ़ेद टी शर्ट और इन लोग के टी शर्ट के ऊपर देख रहा हूं कि लिखा गया हक की आवाज़। तो मैं घबरा गया कि आखिरकार में ये लोग हक की आवाज़ के लिए टी शर्ट पहन के सफ़ेद एक साथ इतनी टीम कहाँ आखिर में क्या कर रहे हैं लोग। तो इनसे हम जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर में वो कौन से हक की बात करने वाले हैं जो कि हक की आवाज़ और नीचे लिखा गया है जागो राजभर जागो, और ये टी शर्ट पहन के लोगों को जगा रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं। कौन सी क्या बात है वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग का स्वागत है जी। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो कोर कमेटी उत्तर प्रदेश। ये जो आप पूछ रहे हैं कि ये टी शर्ट वाले क्या कर रहे हैं, तो टी शर्ट वाले जगाने का काम कर रहे हैं राजभर समाज को उनके हक अधिकार पे। उनका हक अधिकार आज 73 साल देश आज़ाद हो गया, राजभर समाज को उनका हक अधिकार नहीं मिला है, जिसमें 70 जातियों में से 69 जातियों को मिल गया और एक हम ही बचे हैं। हम उस हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा एक संगठन है जागो राजभर जागो, जो ST आरक्षण पे काम कर रहा है और उसी काम का नतीजा है कि हाई कोर्ट ने हमको एक डायरेक्शन दिया है 11 मार्च 2022 को, और उसी पे सरकार ने कुछ हिला हवाली किया तो फिर हम लोगों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जिसमें सरकार को 3 बार आर्डर दिया गया कि इनका प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए, जिसमें हमारा निरीह जाति सर्वेक्षण हुआ 17 जिलों का, पहले 13 जिला का हुआ था, 4 जिलों का फिर शासनादेश आया, फिर हुआ निरीह जाति सर्वेक्षण। होने के बाद हमने फिर लेट लतीफ़ हुआ, फिर हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने फिर इनको कहा है कि 2 महीने में इनका रिपोर्ट बना के कोर्ट में दिया जाए। कोर्ट के फटकार की वजह से सरकार आनन फानन में बहुत तेज़ी से वर्क कर रही है, जिसमें कुछ हमारे समाज के धूर्त नेता इसको भजाने के लिए, हाईजैक करके अपनी उपलब्धि बनाने के लिए और अपने जो गठबंधन किए हैं उसमें जाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हम अपने समाज की हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको भजाने के लिए, भुनाने के लिए ये जो प्रयास वो कर रहे हैं वो प्रयास करें, हमको उस प्रयास से कुछ लेना देना नहीं है। रही बात कि 2024 के चुनाव के पहले अगर राजभर समाज का प्रस्ताव जा कर के अगर नोटिफिकेशन नहीं होता है तो पूरा राजभर समाज इस 2024 के चुनाव का पूरा बहिष्कार करेगा, नोटा का प्रयोग करेगा। ये जागो राजभर जागो, मैं इसको बहुत पहले भी देखा हूँ कि अक्सर करके ओम प्रकाश राजभर जी जो कि विधायक जी हैं वो मंच पर चढ़ते हैं और पीला जो गमछा है उसके माध्यम से लोगों को ऐसे आगाज करते हैं। तो ये आप लोग का फिर अलग ये कमेटी कैसे हुई? ये हमारा कमेटी नहीं है, हमारा वही ये समाज का संगठन है। ये कोई कमेटी नहीं है, ना दल है, ना पार्टी है, ना पुरवा है। रही बात कि उनका जो आप पीला कर रहे हैं तो वो उनका बुलेट प्रूफ गमछा है और उनका वाटर प्रूफ टोपी है। यही बुलेट प्रूफ गमछा और वाटर प्रूफ टोपी देकर समाज को टोपी पहनाकर गुमराह करने का वो उनका राजनीतिक प्रोपगंडा है, जिससे समाज अब समझ चुका है, इनका जो कोर वोट है वो सरकने लगा। तो इन्होंने अब ST आरक्षण जो जागो राजभर जागो हाई कोर्ट में रीट किया, जिस पे आर्डर आया, उस आर्डर को देखते हुए ये हमेशा मंचों से बोलते हैं कि जो कोर्ट ने आर्डर किया है उस आर्डर को कंप्लायंस कराने के लिए हमने सरकार से गठबंधन किया। इसी मुद्दे पर बात हुई है। मैं
आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस पे कंप्लायंस हुआ है तो एक संयुक्त प्रेस वार्ता करे। ये बंद कमरे में बाप पुत मिल करके बंद कमरे में जो समझौता करते उस समझौता से समाज को कोई संदेश नहीं जाता। उसमें आप बाहर जो आकर के झूठ झपाट बोलेंगे समाज को वही मिलेगा। आप या तो सरकार से या तो माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो उनका संसदीय क्षेत्र है जहां हम खड़े हैं, ये लोग अपने ट्वीट से करें कि नहीं हमारा ये ओम प्रकाश जी से इसी पे गठबंधन हुआ एसटी आरक्षण पे, तो हम लोग कुछ समाज को विश्वास होगा। रही बात समाज को गुमराह करने के लिए बंद कमरे में जो समझौता कर रहे हैं उसका समाज बहिष्कार करेगा। और इस बार आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये जागो राजभर जागो। पूरे 17 जिला में जो 37 जिला जबकि हमारा संगठन है, 17 जिला में हमारा जो नीरी जाति सर्वेक्षण हुआ है, 17 जिला में हम इसका बहिष्कार करेंगे और नोटा का हमारा समाज प्रयोग करेगा। अगर नोटिफिकेशन 2024 के पहले हो जाता है तो गाजे बाजे के साथ एनडीए सरकार का और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का गाजे बाजे का स्वागत वंदन अभिनंदन करेगा। तो ये जो आप लोग कह रहे हैं ये माननीय विधायक जी ओम प्रकाश राजभर जी से आप लोग कहना चाहते हैं ये सब ना? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ साथ जो है जो गठबंधन के साथी गण उनको भी हम सूचना देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जो भाजपा में हैं वो भी तो हमारे समाज के लीडर हैं, चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे वो विधायक मंत्री के रूप में हो या पदाधिकारी के रूप में हो, उनको भी जो है यह समाज जो है संदेश दे रहा है और हमारा संगठन संदेश दे रहा है कि सभी लोग मिलकर जो है इस मुद्दे को, जो समाज का ये अहम मुद्दा है या छात्रों, बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों का जो अहम मुद्दा है उसका जो है अमली जामा आप सभी पहनाएं। अन्यथा जो है समाज पूर्ण बहिष्कार के रूप में आगे निकल चुका है। जो ज्योति जला दी गई है वह ज्योति बुझने वाली नहीं है। तमाम जितने भी छात्र हैं वो आंदोलित जो है हो चुके हैं, मुखर हो चुके हैं। तमाम आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखिए, आवाज़ जो है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा जो है बुलंद हो रहा है। राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी भी तो वो भी तो समाज के हित के लिए और अपने राजभर समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। पता नहीं मंच से कई जगह अपना अनाउंस करते हैं, कई मुद्दे लेकर आते हैं, तो क्या उस मुद्दे से जो है ये मुद्दा अलग है क्या? देखिए, यह मुद्दा अलग तो है ही, यह बुनियादी मुद्दा है, यह समाज की बुनियाद है। आपने मुद्दा बताया तो यह समाज की सबसे बुनियादी मुद्दा है। इसी पे समाज का जो है आर्थिक, क्षेत्रिक, सामाजिक जो है विकास टिका हुआ है। आज़ादी के बाद जो है सचिवालय, विश्वविद्यालय, न्यायालयों में हमारा कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। आप देख लीजिए, जनगणनाएं जितनी भी हुई हैं उन जनगणनाओं का रिपोर्ट जो है चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारा जो है कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है। यह जो है बुनियाद की लड़ाई है, हमारे प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। अगर यह अमली जामा हमारे समाज को पहनाया जाता है तो निश्चित जो है हमारा प्रतिनिधित्व जो है आपके सचिवालय, विश्वविद्यालय और न्यायालयों में बढ़ेगा। रही बात आदरणीय ओम प्रकाश जी की, तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ गया है, उनको उनका आरक्षण मिल गया है, उनका जो है लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, लाइफ टाइम जो है सुविधाएँ मिलेंगी। लेकिन जिस हक हुकूमत के साथ समाज ने जो है ननकू, जो गरीब समाज है, जो मड़ई झोपड़ी में रहने वाला समाज है, वो हमारा गरीब समाज जो सपनों के साथ उनके साथ जुड़ा था, इन्हीं सब मसलों के साथ जुड़ा था, उनको क्या मालूम था कि जो है उनको गुमराह किया जा रहा है। इसलिए जो है आग्रह हम सभी और हमारे समाज के लोग, हमारे युवा जो है संदेश देना चाहते हैं, सभी को संदेश देना चाहते हैं कि एक अनुकूल समय है, अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए। दोनों जगह सरकार जो है एक ही पार्टी की है और बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार में भी अगर हम सभी न्याय के लिए भटक रहे हैं तो ये दुर्भाग्य हमारे नेतागण का है और हमारे समाजगण का है कि हमारे समाज के लोग साफ साफ चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप सोचिए, समझिए, लिखिए, बोलिए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। लेकिन राजभर जी तो वो तो कहते हैं कि कई, जैसे अभी हाल ही में अभी भाजपा बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे पहले सपा में थे और उससे पहले किसी और पार्टी में थे, तो उनका तो साफ साफ ये समझ में आता है, लोग कहते हैं, वो भी कभी कभी कहते हैं कि हमारा जो मुद्दा नहीं अगर सुनेगा तो हम पार्टी बदलेंगे जहां हमारा काम नहीं होता। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पार्टी बार बार वो बदल रहे हैं, अपने लिए ही शायद बदल रहे हैं वो। अब आप यही जान लीजिए कि जिसका कोई मुद्दा न हो, जिसका कोई सिद्धांत न हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए। ऐसे व्यक्ति वह यह नहीं कह रहे हैं कि हम पार्टी बदल रहे हैं, वह अपने जो समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उन लोगों को गुमराह करके जहां ज़्यादा पैसा मिलता है वहां जाकर सौदेबाजी करने का काम करते हैं। वह उनके लिए यह विषय नहीं है कि हम हमारा बात समाजवादी पार्टी के लोग सुनेंगे कि बहुजन समाज के सुनेंगे कि भाजपा के लिए, इससे उनको मतलब नहीं है। हमें पैसा जहां ज़्यादा मिलेगा हम वहाँ चले जाएंगे। लगता है कि वो समाज के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, एकदम नहीं है।
अगर ऐसा कुछ होता तो सिद्धांतवादी पार्टी के साथ जाकर गठबंधन करते ना, कि वो यह कोई बात होती है कि हम जिसके साथ चाहे उसके साथ चले जाते। सिद्धांत होता है पार्टी का, ये ज़िंदगी जीने का और काम करने का एक तरीका होता है, एक वसूल होता है, एक सिद्धांत होता है। और हमको जाना है पांडेपुर, और कोई जाए इधर जाएगा क्या नाम से कि BHU जाएगा, हम बैठे हैं सिगरा पे, तो हम पांडेपुर वाले के साथ जाएंगे कि हम BHU वाले जाने वाले के साथ जाएंगे? आप बताइए। हम पांडेपुर जाने वाले के साथ जाएंगे ना। तो ये कोई नहीं कि हमको जो मिलेगा जो बैठाएगा हम उसी के साथ चल देंगे, ये कोई नहीं होता है। यह कोई न तो कोई सिद्धांतवादी व्यक्ति कह सकता है, न उसका कोई एक मुद्दा हो सकता है। वह गुमराह करने वाला व्यक्ति है, जिसको जहाँ जैसा उसको जहाँ जैसा अधिक पैसा मिलता है उसके साथ चला जाता है। लेकिन आप लोग की क्या अपील रहेगी अभी लास्ट में, एक बार और बता दीजिए आप। हम लोग की अपील यही है कि हमारा नोटिफिकेशन होता है 2024 के पहले, तब तो हम लोग पूरे समाज एसटी के लिए ना, एसटी के लिए पूरा समाज हम लोग का गाजे बाजे के साथ NDA का समर्थन करेगी, गाजे बाजे के साथ वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का समर्थन करेगी। लेकिन अगर यही मुद्दा हम लोग का नहीं होता है 2024 के पहले, तो हम लोग एक नारा दिए हैं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक वोट नहीं, हम लोग जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे, इस आवाज़ के साथ आप लोग चल रहे हैं। लेकिन अभी भी देख रहे हैं हम लोग कि जहाँ भी वो जाते हैं बहुत हज़ारों की भीड़ लग जाती है और बहुत लोग आ जाते हैं उनके साथ में, तो उनको तो लगता है कि गोजर की एक टांग टूट जाएगी तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अभी आपने कहा कि गोजर की एक टांग टूट जाएगी तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये मतदान है। मतदान में जो है अच्छे तरीके से जो है जनता समझा देती है, और जनता जागरूक होने के लिए आज जो है तमाम संसाधन है। मीडिया में आप सभी जो है जो मीडिया लेकर चल रहे हैं, जो आज आप दिखाएंगे वो लाखों लोग देखेंगे, सच क्या है झूठ क्या है, उसके पैरेलल जो है वो अपना जो है संतुलन बनाकर वोट करेंगे। और निश्चित जो है ये आवाज़ जा रही है, वो ये गोजर का जो टूटे या किसका टूटे उससे मतलब नहीं है। उनको यह सवाल जो है उनको पसीने छुड़ा दिए हैं, उनकी नींद जो है गायब हो गई है। आप बात कर रहे हैं कि जो है गोजर का टांग टूटने की और हज़ारों भीड़ों की, वह जो है इस अहम सवाल से, इस पत्राचार से, इस संगठन से जो है उनकी नींद गायब है। क्यों? क्योंकि संगठन ने जो है एक अहम मुद्दा समाज के सामने, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, गरीब वंचित उपेक्षित समाज के सामने जो है लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर आपका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, अगर आपको जो है सचिवालय, विश्वविद्यालय और न्यायालय में पहुंचना है, तो इसी हक अधिकार के सहारे आप पहुंचोगे। और इसलिए यह जो है सजग सचेत हो गए हैं कि अब हम करें तो करें क्या। तो यह आपका कहना बेमानी होगा कि भीड़ तंत्र और रैलियों के सहारे हमारा समाज जो है टूट जाएगा, अब वो कदापि होने वाला नहीं है। हमने कहा ना, गठबंधन में जो है परिवार लड़ी, बिना गठबंधन समाज लड़ी, ये तो उनका उदाहरण रहा है। परिवार जो है झोंक देते हैं जब गठबंधन करते हैं, ये भी उनका चरित्र देखा गया है। अब विश्वास धुंध जो फैला है इस गठबंधन का, वो साफ साफ करें, समाज उनका जय जयकारा करेगा। अगर नेता जो है पूर्ण रूप से हम लोग मन बना लिए हैं, हमारे समाज के युवा मन बना लिए हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 31 अगस्त जो हम लोगों की आज़ादी दिवस है, याद रखिएगा 31 अगस्त 1952 को जो है राजभर समाज जो है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, अपराधी जनजाति से जो है आज़ाद हुआ था। आज़ादी जो है हमें 4 साल 5 साल बाद मिली थी। उस आज़ादी के दिन हम सभी समाज के युवा एकत्रित होंगे, जहाँ तहाँ जो है नारा लगाएंगे और यह जो है अपील करेंगे, और साथ ही साथ जो है क्रांतिकारी विचारधारा से इस सवाल को सामने और जोरदार तरीके से हम उठाएंगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। क्यों? क्योंकि जो है अब हम सब गुमराह होने वाले नहीं हैं, किसी भी पचड़े में पड़ने वाले नहीं हैं। स्पष्ट संदेश जो है उनको समझ में आ गया है, इसलिए उनकी रातों की नींद गायब हो गई है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल एक और है कि कुछ लोग जो है राजभर समाज को क्षत्रिय समझते हैं और एसटी में शामिल होने का मतलब कि वो दलित अथवा करते हैं, तो इस पे आप कैसे जनता को, जो और लोग हैं जो कि आप लोग से जुड़े हैं या न जुड़े, इस मैटर को लेके एसटी में शामिल होने के लिए वो राजी हैं कि नहीं, इस पे थोड़ा सा क्या कहें? देखिए, गुमराह करने के बहुत सारे हथकंडे हैं। ऐसे जो विचारधाराएँ आ रही हैं या जो विचारधारा लोग दे रहे हैं क्षत्रित्व का, तो क्षत्रियों की बात है तो एसटी के आरक्षण में वो कोई रोड़ा नहीं है। तमाम ऐसी जातियाँ जो रजवाड़ों से आती हैं, मीणा हो गई, दुर्गावती रानी हो गई, तमाम ऐसी जातियां हैं जो रजवाड़े हैं, उनका भी जो इतिहास रहा है, तो इतिहास जो है रखने वाले भी जो है एसटी ट्राइब में जो हैं, शेड्यूल ट्राइब में है, उनका पैमाना अलग होता है। हम उनकी पात्रता रखते हैं, तो उनको हम संदेश देना चाहेंगे समाज को कि इस गलतफहमी में ना आए, गुमराह न हो। इतिहास अलग चीज़ है और जो है हमारा संविधान अलग चीज़ है।
इतिहास जो है गौरवशाली और गौरव करने की बात है, आदर्श जो है अपनाने की बात है। तो हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, उस पर हम सभी को गर्व है, सभी युवाओं को गर्व है। और इतिहास हमारा जो है वह गौरवशाली रहा है, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। तो इतिहास अलग चीज़ है, संविधान अलग चीज़ है। संविधान से देश चल रहा है। संविधान जो है एक अवसर दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, और अवसर संरक्षण जो है गरीब वंचित उपेक्षित समाज को दे रहा है, उसमें हमारा हिस्सा है। और यह क्षतिपूर्ति की लड़ाई है। हमने कहा ना कि 1952 में हम आज़ाद हुए हैं, 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे ऊपर से जनजाति जो अपराधी जनजाति का जो तगमा लगाया गया था, काला कानून लगाया गया था, उसे हटाया गया है। उसकी क्षतिपूर्ति की लड़ाई है। संविधान में हमारा हिस्सा है, उसे पाने की लड़ाई है। तो ये कदापि जो ऐसे गुमराह सवाल हमारे समाज को नहीं करने चाहिए। हम जो है एक जो लक्ष्य के साथ हम सभी बढ़ रहे हैं कि हमारा इस देश में हिस्सा है, हमें हमारी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, हमें हमारा न्याय मिलना चाहिए। एसटी आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, क्योंकि आप लोग से मुलाकात हुई तो मेरे भी जहन में बहुत सारा सवाल था कि आखिर में आप लोग किस मुद्दे की हक की आवाज़ लेकर चल रहे हैं। तो बातचीत की बहुत अच्छा लगा और आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। शायद इन लोग की बात आप लोग को समझ में आई होगी। जैसा भी हो कमेंट में एक बार ज़रूर आप लोग पूछिएगा, और कुछ अगर सवाल होगा तो वो भी पूछिएगा। दोबारा हम लोग इन लोगों से मिलने की फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बनारस में ही शायद रहते हैं आप लोग। नहीं, मैं जोहराबाद का हूँ। अच्छा। मैं गाजीपुर का हूँ, जहाँ से माननीय जी विधायक हैं, वह मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ से विधायक है, मेरे यहाँ के वो हैं नहीं। हाँ, मेरे यहाँ के वो विधायक हैं, स्वागत है उनका, लेकिन मेरे यहाँ का वो नहीं है। मेरा जन्म स्थान वहाँ है और मैं वहाँ का जो है पैदाइश हूँ। और मैं इसके कारण, इस नाते के कारण अपने जोहराबाद के तमाम जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आदरणीय नेताजी जो हैं लोकसभा चुनाव से पहले अगर भर राजभर का जो है एसटी में नोटिफिकेशन करवा देते हैं तो आप पूरा विधानसभा जो है फुल गाजे बाजे नगाड़े के साथ उनका स्वागत करिएगा। अन्यथा अगर वो नोटिफिकेशन नहीं कराते हैं, अनुकूल कोई जो है इस परिस्थिति में जहां दोनों सरकार जो है पूर्ण बहुमत की हो, उसमें हिला हवाली बयान देते हैं, तो उसी गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ उनकी झोट की पोल खोलिएगा और पूरे जो है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ जो है बुलंद करते हुए उनका पूर्ण बहिष्कार कीजिएगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।